देखिए दोस्तों, अब मैं डायरेक्टली आप लोग को लेके चलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस का सिलेबस के ऊपर। जो सिलेबस मैं दे रहा हूँ वो सिलेबस आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा भाई। और जिस जिस टॉपिक को मैं बोल दूंगा पढ़ने के लिए, बस वही टॉपिक को आपको लोग पढ़ना है और एक ही सेटअप यूज करने सिखाऊंगा भाई। अगर वो सेटअप आप लोग यूज कर लेते, मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग ट्रेडिंग सीख जाओगे भाई। रियलिटी में बोलता हूँ, इतना बड़ा ट्रेडिंग नहीं है यार, बस थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। अगर जो बंदा रिस्क को मैनेज कर लिया वो गारंटी के साथ ट्रेडर बन जाता है। बस रिस्क को फॉलो करना है, रिस्क को मैनेज करना है, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहली बात, मैं टेक्निकल एनालिसिस का सिलेबस के ऊपर लेके चलता हूं, ठीक है। तो भाई किधर गया? भाई साहब, सबसे पहली बात, मैं आप लोग को लेके आ चुका हूं भाई टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडर बाय राहुल जो मेरा नाम है भाई, और जो मैं हमारा यूट्यूब चैनल का भी नाम होगा यही, और हमारा इंस्टाग्राम का चैनल का भी नाम यही है, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात, जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लेना भाई, वहां पे अपडेट, हर एक अपडेट मिलेगा। तो सबसे पहली चीज मैं लेके चलता हूं आप लोगों को, ठीक है। सिलेबस फॉर टेक्निकल एनालिसिस, मेरे अनुसार जो सिलेबस आप लोग के बन के आता है, मात्र 9 चीज पढ़ाऊंगा टेक्निकल के अनुसार, ठीक है। अब क्या क्या चीज रहेगा भाई वो जरा सा देख लीजिएगा आप। पहला चीज कैंडल्स, सबसे पहला टॉपिक होता है कैंडल। कैंडल को आप लोग को समझ में आना चाहिए, वो ग्रीन कैंडल बनता है, रेड कैंडल बनता है भाई, ये सारा चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कैंडल पढ़ाएंगे, पहला टॉपिक आपका कैंडल होगा। जो कॉपी पेन लेके बैठा होगा भाई लिख लेना, और जो लिखेगा नहीं भाई कम से कम स्क्रीनशॉट ले लेना। और स्क्रीनशॉट ले लोगे भाई तो रियलिटी के साथ आप लोग इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें देख लीजिएगा, जो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बट आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ताकि लिखते रहिए, लिखते रहिएगा तो मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। सबसे पहला होता है भाई कैंडल्स। कैंडल को आप लोग को समझना है, ग्रीन कैंडल क्या होता है, रेड कैंडल क्या होता है, इसके बारे में। अब बोलिएगा आप लोग, क्या सर कैंडल का कलर चेंज नहीं होता? भाई आप लोग कैंडल का कलर चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, आप ब्लैक भी रख सकते हैं, व्हाइट भी रख सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग जनरली यूज करते हैं रेड कैंडल और क्या भाई, ग्रीन कैंडल। क्लियर? तो इस कैंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भाई कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कैंडल स्टिक पैटर्न्स जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे भाई, हैमर, इन्वर्टेड, जो लोग ट्रेडिंग करता होगा उनको पता होगा भाई। हैमर होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है, हैंगिंग मैन होता है, शूटिंग स्टार होता है, आही जाही बहुत सारा कैंडल होता है, ठीक है। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के अनुसार इतना होता है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ना पड़ता है, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ना पड़ता है, ये पैटर्न के अनुसार आता है, ठीक है। तो हर एक चीज मैं बताऊंगा, एक भी टॉपिक को मैं मिस नहीं करूंगा भाई, बस ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आ जाता है आप लोग का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस विद ट्रेल लाइन। भाई साहब, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस विद ट्रेल लाइन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को आप लोग VBI करके रख लीजिएगा। आप लोग को कैंडल समझना है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स अगर आप लोग नहीं भी पढ़िएगा तब भी चलेगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ठीक है। आप लोगों को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस विद ट्रेल लाइन, ये तीन चीज को एकदम ब्रह्मास्त्र कर लेना भाई। अगर इस चीज को आप ब्रह्मास्त्र कर लेते हो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप कभी भी गलत ट्रेड में नहीं फंसिएगा। अब उसके बाद आता है भाई, देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है क्या है भाई, गैदरिंग जोन। जो भाई गैदरिंग जोन को पकड़ लिया, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं उसका ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस मात्र 10% ही रहेगा भाई, मात्र 10% स्टॉप लॉस हिट होने का चांस रहेगा। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा भाई। और आप लोग यूट्यूब में कहीं भी देख लीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फलना ढकना कहीं पे जाकर देख लेना भाई, कहीं भी आप लोग को ये गैदरिंग जोन बोले तो होचपोच जोन कहीं भी नजर नहीं आएगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट है, जान लेना भाई। और इसका एक्यूरेसी भाई साहब मैं प्रूव करूंगा, तब मैं बताऊंगा इसका एक्यूरेसी क्या है। आप लोग खुद कमेंट करके बताओगे भाई कि इसका एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। लेकिन मेरे अनुसार गैदरिंग जोन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को VBI करके दे दीजिएगा भाई, ठीक है। साथ में आता है भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आप लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़िएगा ना भाई, आप लोग प्राइस एक्शन पढ़िएगा भाई, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पाऊंगा बेसिक टू एडवांस, साथ में प्राइस एक्शन। डिमांड एंड सप्लाई जोन भाई देखिएगा, डिमांड एंड सप्लाई जोन भाई, डिमांड एंड सप्लाई जोन गैदरिंग जोन के अनुसार ही पढ़ाऊंगा भाई। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस विद ट्रेंड लाइन गैदरिंग जोन के अंतर्गत ही खत्म हो जाएगा भाई। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट
सब गैदरिंग जोन के अनुसार खत्म करूंगा भाई। इसके साथ आप लोग लिक्विडिटी गैदरिंग जोन के अंतर्गत खत्म करूंगा भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या आई जाई एक बार क्या होता है यार, जो फॉरेक्स ट्रेड करता है, मैं भूल रहा हूँ उस चीज को, क्या यार एक एफयूजी बोलता है ना, फेयर वैल्यू गैप, एफबीजी बोलता है लोग, ठीक है, एफबीजी। भाई साहब एफबीजी को भी आप भूल जाइएगा अगर आप लोग गैदरिंग जोन और होचपोच जोन को अगर समझ जाते हैं तो भाई, ठीक है। अब बोलिएगा सर गैदरिंग जोन होचपोच जोन होता क्या है भाई, मैं पढ़ाऊंगा, विस्तार से पढ़ाऊंगा। बस मैंने इसका नाम इसलिए गैदरिंग और होचपोच दिया है क्योंकि हमारा, जब मैं अपना बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा था तो वहां एक थ्योरम था भाई, ठीक है, जिस थ्योरम का नाम मेरे अभी भी मुंह से पलटाता नहीं भाई, उस थ्योरम का नाम शायद होमोफोस थ्योरम था कि क्या था, मैं भूल गया भाई, ठीक है। उसी के चलते वो होचपोच थ्योरम मैंने रख दिया इसका नाम। इसलिए गैदरिंग जोन, होचपोच जोन हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, वहां से मैंने रिलेट इस चीज में किया। और आप देख लीजिएगा सेम टॉपिक है, अगर सही तरीके से आप लोग पढ़ लेते तो गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस विट्रियल लाइन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई जोन, एफबीजी, ये सारा गैदरिंग जोन के अनुसार आ जाता है भाई। क्लियर? चार्ट पैटर्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं भाई, चार्ट पैटर्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये चार्ट पैटर्न आप लोग गैदरिंग जोन के अनुसार ही खत्म कर दीजिएगा। रियलिटी बोल रहा हूं, मात्र एक टॉपिक पढ़ाएंगे भाई और एक टॉपिक के अनुसार हर एक चीज खत्म कर देंगे। उसके बाद सब इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, भाई साहब इंडिकेटर पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं। अगर आप लोग बोलिएगा सर इंडिकेटर कुछ बता दीजिए तो मैं कुछ कुछ इंडिकेटर के नाम दे देता हूं ताकि आप लोग उसके ऊपर कमांड हासिल कर लीजिएगा। जैसे बहुत सारे ट्रेडर ईएमए का यूज करते हैं भाई, मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, ठीक है, आप लोग भी यूज कर सकते हैं ईएमए, बट मैं यूज नहीं करता। और मैं आप लोग को बोलूंगा जो टॉपिक मैं दे रहा हूं, अरे भाई म्यूट कर लो अपना माइक, मत बोलो कोई, कुछ दिक्कत हो रही है क्या? वॉइस आपका थोड़ा सर फटा फटा सा आ रहा है। वॉइस मेरा फट रहा है क्या? वॉइस मेरा अटक रहा है क्या? शायद भाई वॉइस अभी ठीक जा रहा है। नहीं नहीं, वॉइस ठीक नहीं आ नहीं, रही है आवाज। अरे सब तो बोल रहा है ठीक आ रहा है यार। ठीक है सर, नहीं नहीं, आवाज बीच बीच में जो है अटक रही है। बीच में अटक जा रही है। ठीक आ रहा है सर, सचिन ठीक आ रहा है, अच्छा से आ रही है सर। शायद आप लोग का कनेक्शन एरर होगा भाई, एक बार चेकआउट कर लेना। क्या सब लोग तो यहाँ बोल रहे हैं ठीक आ रहा है सर, नीतीश भी बोल रहा है ठीक आ रहा है, ठीक है भाई, थोड़ा अपना कनेक्शन भी एक बार चेक कर लेना भाई, अपना कनेक्शन भी एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अपना कनेक्शन भी चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए टोटल विशाल भी बोल रहा है अच्छा आ रहा है सर, पवन भी बोल रहा है ठीक है सर, ठीक आ रहा है सर। भाई थोड़ा आप लोग अपना देखिएगा कनेक्शन एक बार, ठीक है, शायद आप लोग का नेटवर्क एरर होगा मे बी, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने हर एक चीज कंप्लीट कर दिया। सना मैम आपका ठीक जा रहा है? सना मैम, सना मैम आपका ठीक आ रहा है ना? थोड़ा इशू है, सागर राज थोड़ा इशू है, ठीक आ रहा है, क्लियर है पूरा वॉइस सर आपका, बस वीडियो थोड़ा, अरे हाँ वीडियो थोड़ा अटक रहा है ना, वीडियो लाइटिंग के सिस्टम के अनुसार चल रहा होगा, कोई बात नहीं है भाई, थोड़ा सा वीडियो अटक रहा है, वीडियो ठीक हो जाएगा कुछ देर में, टेंशन नहीं लेना, लेकिन वॉइस मेरा क्लियर आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए सर। ओके 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 भाई साहब, जो मैं पढ़ा रहा था आप लोगों का, ये कैंडल आप लोग को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। आप लोगों को जो टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार जो पढ़ना है भाई, बस एक कैंडल को थोड़ा सा जानना है, जो एकदम बिगिनर है कैंडल को थोड़ा सा जानना है। कैंडल स्टिक पैटर्न का एक ही चीज बताऊंगा भाई, और वो पूरा चार्ट में इंप्लाई करना है आप लोग का, अप्लाई पूरा कर देना है, और वो गारंटी के साथ काम करेगा भाई, रियलिटी में बोलता हूँ, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, वो रियलिटी में चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, लेकिन आप लोग का एक्यूरेसी 80% 85% रहेगा। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस विद ट्रेंड लाइन, भाई साहब ये जो टॉपिक है और ये गैदरिंग जोन है, बस इतना ही टॉपिक को आप लोग को पढ़ना है सही से भाई, ठीक है।
और इसको आप हटा दीजिए भाई साहब। ये टोटल चीज, ये जितना सारा चीज है सब आपका एक ही चीज, इंडिकेटर को हटा दीजिए, ये जितना सारा टॉपिक है साथ में एफबीजी, आप कोई भी चीज ले आइए भाई। बाजार में जो है ना, बाजार में बहुत सारे लोग, नए नए लोग यार, कोई बुक देख लेगा ना यार, वहां नजर आ जाता है यार एफयूजी एफबीजी, तो आही जाही बहुत सारा चीज आ जाता है भाई। कुछ भी नहीं होता है बाजार में, बस एक ही चीज होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इसके अलावा कुछ नहीं होता है बाजार में। अगर आप लोग सही से पकड़ना सीख गए तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप लोग अच्छी तरीके से मार्केट को रिसर्च कर सकते हैं। प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, आप पैसा आराम से बना लीजिएगा। और जो मैं सिखाने जा रहा हूं भाई, ये गैदरिंग जोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबका बाप एक गैदरिंग जोन, जान लीजिए, कहीं भी नजर नहीं आएगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको रिवील करूंगा बहुत जल्द, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आगे चलता हूं, क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूं। अगर थोड़ा सा भी डॉट है इसमें तो आप लोग चैट कीजिए, यहाँ पे क्या डॉट हो रही है जरा पूछिएगा, बताइएगा मुझे। यहां तक क्लियर है तो डन लिख दीजिए आप लोग। यहां तक क्लियर है, डन लिख दीजिएगा। यहां तक क्लियर है तो डन लिखिएगा, सभी लोग लिखिएगा भाई। टोटल 20 लोग आए हुए हैं, सभी लोग लिखिएगा। चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूं भाई आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस का पहला सिलेबस में जो आता है हमारा कैंडल्स। अब कैंडल्स क्या होता है भाई, तो जरा समझते हैं हम। यहाँ पे देखिए भाई लोग, यहाँ पे कैंडल, कैंडल दो ही तो होता है भाई, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कैंडल नहीं होता है, एक बियरिश कैंडल होता है और एक बुलिश कैंडल होता है, इसके अलावा कोई कैंडल नहीं होता बाजार। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम रेड कैंडल को यूज नहीं करते हैं। सर भाई कोई बात नहीं, आप कैंडल का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरली जो यूज होता है भाई, जो हम लोग अपने जीवन काल में जो यूज करते हैं, रेड और ग्रीन करते हैं, इसलिए हम लोग रेड और ग्रीन कैंडल के अनुसार पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला कैंडल होता है भाई रेड, दूसरा होता है ग्रीन। जो रेड होता है उसको बोलते हैं हम लोग बियरिश कैंडल, जो ग्रीन होता है उसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। यहां तक सब लोग क्लियर है। अब जो रेड कैंडल बनता है भाई, वो देख लीजिए इस तरीके से रेड बनेगा, जो ग्रीन बनेगा इस तरीके से बनेगा। अब यहां जरा गौर देखिए, गौर से देखिएगा भाई, ये इतना बड़ा जो बना है भाई, ये इतना बड़ा जो बना है इसका बॉडी है भाई, ठीक है। देख लीजिए ये टोटल क्या है भाई, बॉडी, इसका भी क्या है भाई, ये बॉडी। क्लियर, सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बॉडी। क्लियर। अब आप लोग देखिए भाई, भाई बॉडी के बाद ये इतना बड़ा लाइन है भाई, ये क्या है आखिर का, इसको बोलते हैं हम लोग भाई सैडो। इसको क्या बोलते हैं, सैडो या फिर विक, इसको बोलते हैं हम लोग सैडो। देख लीजिए यहाँ पे सैडो लिखा हुआ है ना, इसको सैडो बोलते हैं या फिर विक बोलते हैं। अगर ये ऊपर की ओर निकला हुआ है भाई तो इसको मैं बोलूंगा अपर सैडो, अगर ये नीचे की ओर निकला है भाई तो इसको मैं बोलूंगा लोअर सैडो। यहां तक अगर क्लियर है भाई तो आप लोग डन लिख दीजिए। एंड देन सेकेंड भाई, आप लोग देखिएगा जरा सा, क्या यहाँ पे बोला जा रहा है भाई, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में डिफरेंस क्या होता है भाई, वो जरा सा देखने वाली बात है। आप लोग बोलिएगा कलर का मैटर है क्या, अरे भाई कोई कलर चेंज कर लेगा, कलर मैटर नहीं करता, बस उसका ओपनिंग और क्लोजिंग मैटर करता है। देखो भाई इसका क्या मैटर करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग मैटर करता है भाई। देखो इसका क्लोजिंग और इसका ओपनिंग मैटर करता है। क्लियर, छोटा सा टॉपिक है भाई, इस टॉपिक को समझाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे, और रिदम पकड़ लिए तो समझ लीजिए एकदम आगे बढ़ जाएगा, समय रहते हर एक चीज खत्म कर देंगे तुरंत। और ऑप्शन सेलिंग विद हेजिंग बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। यहां पे देखिए भाई, बियरिश कैंडल जब भी बनेगा तो ये देखिएगा जरा सा, आप लोग समझिएगा भाई, जब बाजार ओपन होता है, बाजार क्या भाई, जब भी कोई कैंडल बनता है मार्केट में, तो कैंडल बनता है भाई, देखो सपोज दैट यहां से बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, बनना स्टार्ट हुआ तो ये ग्रीन बनेगा कि रेड बनेगा, ये तो बन जाने के बाद पता चलेगा ना भाई। तो भाई यहाँ पे देखो, ये ओपनिंग यहाँ पे दिया, ओपनिंग यहाँ पे दिया, जब ये ओपनिंग यहाँ पे दिया और क्लोजिंग नीचे की ओर दिया भाई, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, बाजार ऊपर खुला लेकिन बाजार किधर गिरा, नीचे की ओर गिरा, मतलब कि प्रॉपर रेड कैंडल बनेगा। इससे साफ साफ पता चल गया हम लोगों को।
तो यहाँ पे जिसका ओपनिंग ऊपर की ओर है, क्लोजिंग नीचे की ओर है, उसको हम लोग बोल देते हैं भाई रेड कैंडल, बियरिश कैंडल। और जिसका ओपनिंग नीचे की ओर है और क्लोजिंग ऊपर की ओर है, तो मैं बोलता हूं उसको भाई क्या, ग्रीन कैंडल। देख लीजिएगा, इसका ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है। क्लियर? अगर यहां तक क्लियर है तो डन लिख दीजिए भाई आप लोग। उसके बाद जरा गौर से देखिएगा, इसका जो ये हाई मारा भाई, जो रेड कैंडल का हाई मारा, हाई कहां पे मारा भाई, यहाँ पे। इसका मतलब ये इससे ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन ये सक्सेस नहीं कर पाया, इसलिए यहां से बाजार धाम से गिरा। और लो कहां तक मारा भाई, यहां तक लो मारा, लेकिन क्लोजिंग यहां पे दिया। यहां तक क्लियर? सेम कंडीशन इधर आता है भाई। इसका लो देखो भाई, ये ओपन यहाँ पे हुआ, लो नीचे के लिए यहां तक आया, लेकिन ये बोला नीचे नहीं जाएंगे भाई, हम एकदम ऊपर जाएंगे। तो ये जब ऊपर जाने का कोशिश किया तो ये यहां तक क्या, यहां तक ऊपर चला गया। और ऊपर जाने के बाद ये हाई यहाँ पे मारा, लेकिन क्लोजिंग इसका यहाँ पे रहा। यहां तक सभी लोग डन हो चुके हैं। बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल में किसी को कोई टेंशन है तो बता दो भाई। अगर किसी को कोई डॉट है तो बताओ मुझे, डायरेक्टली मैं चैट देख रहा हूं आप लोग का। बताओ भाई, किसी को कोई डॉट है कैंडल में तो डायरेक्ट कमेंट करो। कैंडल में किसी को कोई डॉट हुआ है तो कमेंट करो। नो सर, चलिए ठीक है, नो सर। और कोई, हर कोई लिखो भाई, नो सर, नो सर। किसी को है यस सर? चलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए भाई साहब, आप लोग तो यहाँ पता कर लिए भाई, लेकिन एक जरा सा मुझे ये चीज बताइएगा तो, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग। ये कौन सा कैंडल है भाई, बता दो। रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, बता दो मुझे। ये रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, बता दो मुझे भाई। जो जवाब दे दे, ये रेड कैंडल था या ग्रीन कैंडल था, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, फिर से मैं दिखा दे रहा हूं। ये रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, बता दो मुझे। ग्रीन कैंडल है, कमेंट करके बताओ भाई, चैट में बता दो ये रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल है। सोच समझ के बोलना भाई, पहले मैं बता दे रहा हूं, ये रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल है, बता दो। ग्रीन है, रेड है, लकी मल्होत्रा ग्रीन है, विवेक रेड है, बियरिश कैंडल है, बहुत सा रेड है, ग्रीन है, सचिन ग्रीन है भाई। ग्रीन है और रेड है, सब लोग कंफ्यूजन में है, ग्रीन है रेड है, बहुत सी बात है। बताइए बताइए, सब लोग बताइए यार, बताइए, कोई गर्ल्स कैंडिडेट बताओ। बियरिश कैंडल है, चलिए कौशल्या बियरिश कैंडल है, रेड कैंडल है अभिषेक, सचिन ग्रीन कैंडल है, लक्की भाई ग्रीन कैंडल है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सी बात है। इधर गए देखते हैं हम, कौशल्या रेड कैंडल। चलो ठीक है भाई, जो रेड कैंडल बोल रहा है, जो ग्रीन कैंडल है, सबको मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, जरा देखो भाई, इसका ओपनिंग कहाँ पे हुआ है भाई, जरा देखो तो, एक बार आंख खोल के देखना भाई सभी लोग। इसका ओपनिंग कहाँ हुआ है, ओपनिंग यहाँ पे हुआ है भाई, ऊपर की ओर ओपनिंग हुआ है, और क्लोजिंग इसका नीचे की ओर हुआ है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, जिसका जिस कैंडल का ओपनिंग ऊपर की ओर है, क्लोजिंग नीचे की ओर है, तो रेड कैंडल बनेगा ग्रीन कैंडल बनेगा भाई, जरा बताओ। ये ऊपर से ओपन हुआ लेकिन क्लोज नीचे दिया, इसका मतलब ये बियरिश कैंडल है भाई, ये रेड कैंडल है। आप लोग जो ग्रीन बोल रहे थे, ओ भाई 110% आप गलत हैं, जरा समझिएगा। जिनको नहीं समझ में, ये ग्रीन देख के आप लोग ग्रीन बोल दिए क्या? अरे भाई, कुछ तो देखो यार, लॉजिकली ओपन और क्लोज, ये देखने वाली बात है। लॉजिकली देखिए आप लोग। अब डॉट क्लियर हुआ सभी लोगों का? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मैं फिर से करूंगा। डॉट क्लियर हुआ जी, जो ग्रीन कलर वाले बोल रहे हैं, ग्रीन है ग्रेड है, आप बताइए। सचिन कुमार, देखो भाई, जिनको नहीं समझ में आया मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे चार्ट में मैं लेकर आ चुका हूं, ठीक है, देखिएगा जरा सा एक बार, डायरेक्टली देखिएगा एक बार आप लोग। जब बाजार ग्रीन कैंडल बन रही होती है, देखिएगा ये ग्रीन कैंडल, तो ओपनिंग यहाँ पे होगा ना ग्रीन। अगर मैं इस कैंडल को देखता हूँ, सपोज दैट इसी को मैं देखता हूँ भाई, देखिएगा आप लोग,
अगर ये ग्रीन कैंडल बन रहा होता है तो इसका ओपनिंग तो यहाँ पे होगा भाई, लो इसका ये मारा, लो ये मारा, ये टोटल बॉडी बना, क्लोजिंग यहाँ पे दिया, हाई ये मारा, तो ये ग्रीन बना। जिसका ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर तो ये ग्रीन कैंडल बनता है, और जिसका ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे तो ये रेड कैंडल बनता है। भाई कैंडल का कलर देख के अनुमान नहीं लगाइएगा आप लोग आज के बाद से। देखिए रेड और ग्रीन तो लगा दिए, लेकिन अगर कहीं कोई क्वेश्चन पूछ दिया आप लोगों से और कैंडल का कलर अगर ब्लैक एंड व्हाइट दे दिया और आप लोग को बोल देगा ओपनिंग ऊपर है नीचे क्या उसको क्लोजिंग है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार। इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का, रियलिटी में जाने का कि उसका ओपनिंग सर ऊपर है क्लोजिंग नीचे है तो ये रेड कैंडल बनेगा। कंफ्यूजन दूर हुआ तो डायरेक्टली कमेंट करो भाई कि यस सर कंफ्यूजन दूर हो चुका है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, और नहीं तो मैं फिर इसको थोड़ा सा बताऊंगा भाई। बताओ भाई। ऑल क्लियर, बहुत अच्छा बात है। टोटल 20 पार्टिसिपेंट क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं लक्की जी, आपको क्लियर हुआ? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत सी बात है, बहुत सी बात है। चलिए बहुत अच्छा। अब भाई कैंडल आप लोग का क्लियर हो चुका है। कैंडल के बाद आप लोग को मैं बोला था कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़ाऊंगा भाई। अब चला जरा समय देखता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर। भाई जो कैंडल स्टिक पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे भाई, कैंडल स्टिक पैटर्न में आप लोगों को मैं बस एक ही चीज बताऊंगा भाई, और उस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, एकदम क्लास फास्ट फास्ट चलेगा भाई। और कैंडल स्टिक पैटर्न को आज से कल तक मैं क्लियर कर दूंगा भाई, ठीक है। आप लोग बोले सर इतना फास्ट, भाई आप लोग एक बार करके तो देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चलता है। बस होमवर्क प्रॉपर कीजिएगा। क्या मैं आगे बढ़ाऊं भाई या फिर पीछे ही रखूं, बताइए मुझे। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है, पूछने की जरूरत नहीं। देखो भाई पहला कैंडल स्टिक पैटर्न में आता है, सबसे पहला कैंडल आता है हैमर। जो सबसे पहला कैंडल आता है वो होता है आपका हैमर। क्लियर? हैमर देयर आप लोग लिखिएगा, कॉपी पेन जो लेकर आया होगा लिख लेना भाई। मैं उसका नोट्स नहीं बनाया हूं, ठीक है, इसलिए जो कॉपी पेन लेके बैठा होगा, जो क्या हर कोई लेके बैठो भाई, हर कोई लेके बैठो। क्या कॉपी पेन लेके बैठे हैं सभी लोग? बताओ भाई, फिर मैं लिखाता हूँ। कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं आप लोग? जरा मैं देख लेता हूँ, चैट कीजिए। कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं आप लोग? यस सर, बहुत सी बात है, लिखिएगा। जो कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं भाई लिखिएगा। हैमर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हैमर। हैमर 4 प्रकार के होते हैं, लिखिएगा आप लोग। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हैमर। हैमर 4 तरह का होता है, सभी लोग लिखना भाई। हैमर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हैमर। हैमर 4 प्रकार के होते हैं भाई। जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग का पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं भाई। हैमर तो पढ़ा देगा, रियलिटी में बोल रहा हूं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं शायद आप लोग को यूनिक लगे, ठीक है। और अगर नहीं लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, लेकिन आप लोग पढ़िए। तो भाई हैमर कितने प्रकार का होता है भाई? हैमर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हैमर। हैमर 4 प्रकार का होता है। अब बोलिएगा सर कौन कौन सा हैमर होता है सर? तो हैमर भाई दो, दो ऊपर वाला हैमर और दो नीचे वाला हैमर। लिखिएगा भाई, दो ऊपर वाला हैमर, दो नीचे वाला हैमर। देखिएगा भाई, हैमर 2 प्रकार 4 प्रकार का होता है। दो ऊपर बनता है चार्ट का और दो नीचे बनता है चार्ट का। देखिए इस तरीके से, देखिए एक इस तरीके से बनेगा, एक इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर एक इस तरीके से बनेगा, एक इस तरीके से बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका बॉडी इस तरीके से रहेगा। क्लियर? अब जरा कीजिएगा आप लोग जी। हैमर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हैमर। दो ऊपर वाला हैमर, दो नीचे वाला हैमर। अब देखिए अगर चार्ट के, देखिए ये जो हैमर बना है, देखिएगा आप लोग को मैं बता रहा हूं। अरे यार इसको मैं डिलीट मार दिया गलती से, देखिए फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है।
देखिएगा भाई लोग, आप सभी लोग को मैं जो बता रहा हूं जरा समझ जाइएगा आप लोग। देखिएगा यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हैमर। दो ऊपर वाला, इसको बोल दीजिएगा ऊपर वाला हैमर, इसको बोलिएगा नीचे वाला हैमर। बोले तो डाउन साइड। क्लियर? दो ऊपर वाला हैमर, दो नीचे वाला हैमर। अगर इस तरीके से चार्ट के आपके ऊपर बनता है, अरे यार ये मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इसमें। क्लियर? अब जरा समझिएगा भाई लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं भाई, ये ऊपर वाला हैमर नीचे वाला हैमर क्या होता है भाई। मैं बताता हूं, देखिएगा ये जो हैमर बना है इसको मैं बोलूंगा प्रॉपर ये हैमर, और इसको मैं बोलूंगा इन्वर्टेड हैमर। क्लियर? और इसको भी मैं बोलूंगा हैमर, और इसको मैं बोलूंगा इन्वर्टेड हैमर। ध्यान से देखिएगा भाई, आप लोग बस देखते जाइएगा, मैं जो बताने का कोशिश कर रहा हूं। आप लोग जब चार्ट रीड कीजिएगा, वहां ये चारों हैमर देखने को मिलेगा। अब ये चारों हैमर देखने को मिलेगा, ये चारों हैमर आपका किसके अंतर्गत आता है? सिंगल कैंडलस्टिक के अनुसार आता है। आप लोग लिख दीजिएगा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये चारों हैमर किसके अंतर्गत आता है? सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अनुसार अंदर आता है भाई। ठीक है, अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अनुसार आता है। ये जो हैमर बनता है चार्ट के, अगर ये ऊपर बन गया, जरा समझिएगा, अगर ये चार्ट के ऊपर बन गया तो भाई साहब इसको आप लोग बुक के माध्यम से पढ़ते हैं, क्या? हैंगिंग मैन। लेकिन मैं हैंगिंग मैन नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं इसको बोल रहा हूं ये ऊपर वाला हैमर बना है। कहां वाला भाई? ये ऊपर वाला हैमर बना है। क्लियर? जब भी बाजार बाजार के ऊपर बोले तो चार्ट के ऊपर ये हैमर बनेगा, तो बाजार बोले तो मार्केट नीचे की ओर गिरेगी। क्लियर? अगर यहां तक क्लियर है तो क्लियर। मैं प्रत्येक कैंडल का जिक्र करूंगा पर्टिकुलर, बट अभी जरा समझिएगा इस चीज को। और इसका रिकॉर्डेड वीडियो जो मिलेगा उस समय आप इसका नोट्स बनाइएगा, तो बना लीजिएगा, बार बार सुनिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा भाई। बस इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा, इन्वर्टेड हैमर। अगर ये चार्ट के ऊपर बनता है, अपसाइड की ओर बनता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई? शूटिंग स्टार। लेकिन शूटिंग स्टार इसका नाम मैं नहीं बोलता भाई, मैं इसका नाम बोलता हूं इन्वर्टेड हैमर। ऊपर वाला इन्वर्टेड हैमर बना है भाई, मतलब अगर बाजार के ऊपर बनता है तो बाजार वहां से नीचे की ओर गिरती है भाई। क्लियर? अगर यहां तक क्लियर है तो भाई आप लोग डन लिख दीजिएगा। एंड सेकेंड, नीचे की ओर, अगर चार्ट के नीचे ये इस तरीके से कैंडल बनता है तो मैं बोलूंगा भाई ये हैमर बना है। कहां वाला हैमर बना है भाई? ये डाउन साइड वाला हैमर बना है, बोले तो नीचे वाला हैमर बना है। अगर बाजार में इस तरीके से नीचे बनता है, चार्ट के नीचे बनता है इस तरीके का कैंडल, तो भाई यहां से बाजार ऊपर की ओर जाती है। क्लियर? एंड सेकेंड, अगर बाजार में इस तरीके का हैमर देखने को मिलता है, तो ये इस तरीके का बाजार अगर चार्ट के नीचे नजर आता है, तो हम लोग बोलते हैं इसको नीचे वाला इन्वर्टेड हैमर बना है भाई। इसका मतलब यहां से बाजार अब ऊपर जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ भाई? अगर क्लियर हुआ है तो डन लिख देना, और अगर क्लियर नहीं हुआ तो भाई फिर से पूछना, मैं बताऊंगा भाई। क्लियर? अब जरा एक चीज समझिएगा, ये चारों हैमर का कोई भी कलर मैटर नहीं करता है भाई। ये चारों हैमर का कोई भी कलर मैटर नहीं करता, चाहे ये रेड रहे चाहे ग्रीन रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ जी? अगर क्लियर हुआ है तो आप लोग एक बार डन लिखिए, उसके बाद मैं कैंडल को ऊपर लेके चलता हूं भाई। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है? अगर यहां तक क्लियर है भाई तो मैं आगे लेके चलता हूं। डन लिखिए एक बार अच्छा से, मैं देखना चाहता हूं। 9:32, 9:32 डन, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आगे लेके चलता हूं भाई। ठीक है, कहां लेके चलूं भाई? ठीक है, देखो भाई अब मैं हैमर के और लेके चलता हूं भाई। अब प्रॉपर हैमर के बारे में समझिएगा। अगर जिनको ये हिंदी वाला चाहिए पीडीएफ, तो सबसे पहले बात इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा चीज है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है। मैं लेके चलता हूँ इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, जरा देखना भाई आप लोग, ये कौन सा कैंडल बना है भाई? हैमर। ये चार्ट के किधर बन रहा है भाई? नीचे की ओर बन रहा है। देख लेना भाई, ये चार्ट के नीचे बन रहा है। जब चार्ट का नीचे बन रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ये नीचे वाला हैमर बना है। किधर वाला हैमर बना है भाई? नीचे वाला हैमर बना है। तो आप लोग नोट डाउन कर लेना भाई, ये नीचे वाला हैमर बना हुआ है। जब भी बाजार का डाउन साइड की ओर हैमर बनता है तो बाजार का डायरेक्शन इधर अप साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? अब जरा समझिएगा, क्या इस कैंडल में ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत आता है भाई?
ये पहला टॉपिक लिखिएगा, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अनुसार आता है। सेकेंड चीज लिखिएगा, इसमें कोई भी कलर मैटर नहीं करता भाई, डजंट कलर मैटर। कलर मैटर करता है क्या? कलर मैटर नहीं करता। यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों का? अब जो मैं बताने जा रहा हूं भाई, आप लोग को बुक में कहीं नजर नहीं आएगा भाई, ये चीज जान लीजिएगा। अब जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, लिख लीजिएगा। अब जो मैं लिखाने जा रहा हूं, इस चीज को लिखिएगा। पहला चीज, हैमर, ये नीचे वाला हैमर बना है, तो नीचे वाला हैमर कहां बनता है भाई? एकदम सपोर्ट पे बनता है, चार के नीचे बनता है। कहां पे बनता है भाई? सपोर्ट पे क्रिएट होता है। क्लियर? सेकेंड चीज आप लोग लिखिएगा, इसमें कलर मैटर नहीं करता भाई, इसमें कोई भी कलर मैटर नहीं करता है। ये ग्रीन कैंडल भी हो सकता है, रेड कैंडल भी हो सकता है। क्लियर? सेकेंड चीज, जब ये सपोर्ट पे क्रिएट हो गया, क्या भाई? अगर ये सपोर्ट पे क्रिएट हुआ, देखना भाई, अगर ये सपोर्ट पे क्रिएट हुआ, सपोर्ट पे क्रिएट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका हाई एंड लो मार्क करेंगे भाई। क्या करेंगे? इसका हाई एंड लो मार्क, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, इसका हाई एंड लो मार्क करेंगे भाई। थर्ड कंडीशन में लिख लीजिएगा, हाई एंड लो मार्क करना है भाई। क्या कीजिएगा आप लोग? हाई एंड लो मार्क कीजिएगा भाई। क्लियर? अगर आप लोग हाई एंड लो मार्क कर दीजिएगा तो भाई देख लीजिएगा, अरे यार, इसका क्या करना है भाई? आप सभी लोगों को हाई एंड लो मार्क कर लेना है इस हैमर का। हाई एंड लो मार्क कर लेने के बाद आप लोगों को देखना है ब्रेकआउट हो तो रहा है भाई। अगर ये ब्रेकआउट, देख लीजिए, ब्रेकआउट हो चुका है ना, ये ब्रेकआउट दे दिया है, यहां से ऊपर गया मतलब ब्रेकआउट दे दिया, तो बुक बोल दिया भाई बाय कर लो और आपका स्टॉप लॉस लगा लो यहाँ पे। क्या ऐसा करना है क्या आप लोगों को? बताओ मुझे कमेंट करके। क्या बुक तो रिकमेंड करता है ऐसा करने का, लेकिन ऐसा करोगे क्या आप लोग? अगर आप लोग ऐसा करोगे तो मैं बोलता हूं भाई, आप में और जो बुक रीड करके बैठा हुआ है उसमें क्या फर्क रह जाएगा भाई? बुक रीड करके हर एक लोग बैठा हुआ है और हर लोगों का यहाँ पे एंट्री हो जाएगा और आप लोग वही भीड़ में चल जाइएगा। तो भीड़ से बचिए, मैं रियलिटी के साथ बोलता हूँ, भीड़ से बचिए, तभी आप पैसा कमा पाइएगा, अन्यथा पैसा नहीं कमा पाइएगा। तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं भाई, उस चीज को क्लियर कीजिएगा। अब आप लोग लिखिएगा, बुक तो बोल दिया भाई यहाँ पे बाय कर लो, लेकिन आप लोग को नहीं बाय करना है। आप लोग बोल दीजिएगा क्या कि भाई बुक तुम बोल रहा है बाय करने के लिए, मैं बाय नहीं करूंगा, मैं एक्सपीरियंस के ऊपर जाऊंगा। तो एक्सपीरियंस के ऊपर क्या होता है भाई? अब वो जरा सा समझिएगा। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे हैमर हो, चाहे तैमर हो, चाहे कुछ भी हो, एक ही रूल यूज करना है, मात्र वन रूल। जो मैं रूल दे रहा हूं, पूरा प्राइस एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस रूल को आप लोग लिख लीजिएगा, इस रूल को लिख लीजिएगा आप लोग भाई, ठीक है? पहला चीज, हाई एंड लो मार्क करना, हाई एंड लो मार्क कर लिए। दूसरा चीज, हाई एंड लो मार्क करने के बाद क्या देखना है भाई? हाई एंड लो मार्क करने के बाद हाई को ब्रेक करना चाहिए। हाई को क्या करना चाहिए भाई? हाई को ब्रेक करना चाहिए। आप लोग लिख लीजिएगा, दूसरा कंडीशन में हाई को ब्रेक करना चाहिए। अगर हाई ब्रेकआउट हो चुका है, अगर नीचे वाला हैमर बना है, तो हाई को ब्रेक करना चाहिए। हाई अगर ब्रेक हो चुका है तो भाई क्या चलती हुई ट्रेन पे क्या हम लोग को बैठना है क्या? कभी भी चलती हुई ट्रेन पे नहीं बैठिएगा आप लोग। या तो चलती हुई ट्रेन पे बैठना नहीं है, या तो आपको उतरना नहीं है। इसलिए ट्रेन का एक स्टॉपेज होता है भाई। मैं रियलिटी के साथ बोलता हूं, अगर बाजार एक ट्रेंड में जा रहा है तो रिट्रेसमेंट जरूर आएगा भाई, पक्का रिट्रेसमेंट आएगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगा भाई। तो आप प्रॉफिट बुकिंग का वेट कीजिएगा, ठीक है? तो भाई अगर ये ब्रेकआउट दे दिया तो ब्रेकआउट दे दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाई लो मार्क करना है, हैमर बन गया तो मैं बोल दूंगा भाई 50% कंफर्म हुआ, बाजार ऊपर जाएगा। हाई ब्रेक कर गया तो मैं गारंटी के साथ बोलूंगा भाई 60% अब बाजार ऊपर जाएगा, मात्र 60% बाजार ऊपर जाएगा भाई। अभी तक 80% नहीं हुआ है। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद चल जाने दीजिए बाजार जहां तक जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। एक रिट्रेसमेंट आ जाने दीजिए। क्या आ जाने दीजिए? तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, रिट्रेसमेंट आना चाहिए। अगर आपका रिट्रेसमेंट आ गया तो आप बोल दीजिएगा भाई 70% मैं कंफर्म हो चुका हूं कि बाजार अब यहां से ऊपर जाएगा। लेकिन रिट्रेसमेंट आने के बाद आप लोग का रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट हो गया तो भाई 85% आप कंफर्म हो चुके हैं कि बाजार अब यहां से ऊपर की ओर जाएगा। इस चीज को यहां तक क्लियर हुआ सभी लोग? तो बता दीजिएगा। अगर रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट दे दिया, देख लेना भाई,
यहाँ देखो क्या किस तरीके से हुआ है, बाजार में हाई लो मार्क किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट कैंडल का ये ब्रेकआउट दिया, देख लो भाई यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आप लोग को क्या करना है, एंट्री करना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है भाई, एंट्री बनाना है। एंट्री बनाइएगा। एंट्री बनाने के बाद आप लोग को क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस किसका लगाइएगा भाई, अगर आप नया ट्रेडर हैं तो आप लोग इसका लो का स्टॉप लॉस लगाइएगा, जो हैमर बनेगा उसका लो का लगाइएगा। एकदम सही तरीके से सुनिएगा भाई, आप नोट डाउन कर लेना भाई। हैमर का लो का स्टॉप लॉस लगाइएगा अगर आप लोग बाजार में नहीं है। और अगर इस कैंडल पे आप लोग 100 कैंडल को आप रीड कर चुके हैं तो भाई आप लोग को पता चल जाएगा, आप लोग का जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ का नहीं होगा, रिट्रेसमेंट का स्टॉप लॉस होगा भाई। आप लोग रिट्रेसमेंट का ऐसा लगा लीजिएगा। किसका स्टॉप लॉस लगाना है, रिट्रेसमेंट का स्टॉप लॉस लगाना है। कब, जब आप 100 कैंडल को एनालाइज कर लीजिएगा हैमर का, तब ये काम करना है। अगर यहां तक आप लोग क्लियर है तो आप लोग डन लिखिए, अगर क्लियर नहीं है तो डायरेक्टली पूछिए, मैं फिर से बताता हूँ, उस चीज को रिपीट करता हूँ भाई। जरा बताइएगा, कमेंट करके बताइए भाई यहां तक क्लियर है या मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करूं, बताओ भाई। क्लियर, ठीक है। सभी लोग लिखना भाई क्लियर, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे नहीं बढ़ूंगा। क्लियर है, नीतीश कुमार साहू क्लियर है, बहुत अच्छा बात है भाई। चलिए अब मैं क्या बोला, सब साफ करके थोड़ा सा फिर से सर, रुको रुको रुको, रिट्रेसमेंट वाला रिट्रेस, अच्छा ठीक है भाई, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ अब भाई, मैं प्रूफ के साथ में दे रहा हूँ भाई, ठीक है, प्रूफ, मैं प्रूफ देता हूँ भाई, ठीक है। अब मैं प्रूफ करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिपीट कोई बात नहीं भाई। देखो यहाँ पे मैं बोला भाई हैमर, मैं बोला हैमर, क्लियर, मैं बोला हैमर। अब जरा मैं देखता हूं भाई हैमर किधर किधर बन रहा है। चलो भाई नीचे की ओर मैं लेके चलता हूं भाई। मैं किधर देख लूं यार, एक हैमर देख लेता हूं ना मैं कहीं भी। इन्वर्टेड हैमर वाला तो दिख रहा है, लेकिन भाई इन्वर्टेड हैमर तो नहीं दिखाना है मुझे। देखो यार मैं यहीं पे लेके चलता हूँ, ठीक है, आप लोग को मैं यहीं पे लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। हैमर यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है अच्छा से, हैमर बनना चाहिए ना भाई प्रॉपर। चलो इस हैमर को मैं ले लूं क्या, ये हैमर नहीं चलेगा, काम नहीं देगा, ये हैमर भी नहीं देगा। भाई मैं इस हैमर को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, मैं इस हैमर को यूज कर रहा हूँ। आप लोग बस अब यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर से नोट डाउन करवाते हैं हम, ठीक है, प्रूफ के साथ। और कहाँ कहाँ फॉल्स होगा मैं कल इसके बारे में बताऊंगा प्रूफ, टेंशन मत लीजिए, लेकिन एक मैं प्रूफ दे रहा हूँ ताकि आप लोग जरा समझिएगा। सबसे पहला चीज आप लोग को क्या करना है, कॉपी पेन लिख लीजिए, निकाल लीजिएगा भाई। सबसे पहला काम हैमर बना, हैमर बना तो इसका हाई एंड लो मार्क करना भाई। क्या करना है, पहला काम हाई एंड लो मार्क करना है, देख लीजिएगा आप लोग का पहला काम हाई एंड लो मार्क करना, क्लियर, हाई एंड लो मार्क कर लीजिएगा। हाई एंड लो मार्क करने के बाद इसको ब्रेकआउट देखिएगा, क्या देखिएगा, हैमर बना है तो यहाँ कितना परसेंट कंफर्म हुआ बाजार ऊपर जाएगा भाई, मात्र 50%, ठीक है, मात्र 50% कंफर्म हुआ है बाजार ऊपर जाएगा, क्लियर। अब क्या देखना है हम लोगों को भाई, कि ये जो हैमर है ब्रेकआउट होना चाहिए हैमर के ऊपर। तो भाई ये ब्रेकआउट दिया, क्या कोशिश किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया। ब्रेकआउट में उसको बोलता हूं भाई, क्लियर कीजिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट और लिख लीजिएगा, ब्रेकआउट किसको बोलते हैं, ब्रेकआउट उसको बोलते हैं भाई जिस लेवल पे पूरा पूरी कैंडल क्लोज दे दे। अगर मैं इस लेवल को ब्रेकआउट बोल रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इस कैंडल का हाई बोल रहा हूं ब्रेकआउट, देखिए इसका क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर है, मतलब ये एक्चुअल में ब्रेकआउट हो चुका है, क्लियर, ब्रेकआउट भी क्लियर। तो भाई ब्रेकआउट हो चुका है, क्लियर। तो ब्रेकआउट होने के बाद चलती हुई ट्रेंड में नहीं बैठना है। देखो भाई ये बना, बनने के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट हुआ, यहां तक बाजार गया, हम लोग का एंट्री नहीं बना, ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट होने पे हमारा कितना परसेंट कंफर्म हुआ बाजार भाई, 60% कंफर्म हुआ बाजार, अब यहां से ऊपर जाएगा। लेकिन बुक रिकमेंड करता है भाई कि यही बाय कर लो, वो गलती मत कीजिएगा आप लोग, कभी कभी सही हो जाएगा लेकिन हमेशा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। इसलिए जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को आप लोग थोड़ा सा यूज कीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा।
भाई ये अब ब्रेकआउट हुआ 60% कंफर्म हुआ, बाजार अब ऊपर जाएगा, देख लेना। ये हैमर बना, हाई लो मार किया, हाई लो मार करने के बाद ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट दे दिया, देख लो भाई, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद कहीं ना कहीं उसका स्टॉपेज होगा, रिट्रेसमेंट करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा, देख लेना भाई। रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट किया भाई, रिट्रेसमेंट बोले तो प्रॉफिट बुक किया, यहां से पोजीशन अपना क्लोज किया, इसी को बोलते हैं हम लोग भाई रिट्रेसमेंट, देख लो भाई, इसी को बोलते हैं हम लोग रिट्रेसमेंट। यहां तक क्लियर है सभी लोगों का? रिट्रेसमेंट आया। अब रिट्रेसमेंट जब आया भाई तो हम लोग कितना परसेंट कंफर्म हुए भाई कि बाजार ऊपर जाएगा? 70% कंफर्म हुए बाजार अब ऊपर जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे रिट्रेसमेंट के बाद? रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग देखेंगे रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होना चाहिए भाई। रिट्रेसमेंट के बाद क्या देखेंगे? रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होना चाहिए, रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो रिट्रेसमेंट क्या हो कि कौन सा कैंडल है भाई? देख लीजिए, रिट्रेसमेंट ये हुआ तो रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट दिखा भाई, रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट। अगर रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट दे दिया भाई, आंख बंद करके ले लीजिए। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा भाई? स्टॉप लॉस आपका क्या होगा? फर्स्ट, अगर आप नया है, सबसे पहले बात रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट दे दिया तो आप यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं 80% टू 85%। 80% से लेकर 85% तक आप कंफर्म हो चुके हैं बाजार अब यहाँ से ऊपर जाएगा। क्लियर? तो अब रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद आपका एंट्री यहाँ पे बन गया भाई, देख लीजिए, आपका एंट्री यहाँ पे बन गया, आपका एंट्री यहाँ पे बन गया। तो स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होगा भाई? अगर आप बिगिनर है तो भाई आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा होगा। आप बोलिएगा सर इतना बड़ा स्टॉप लॉस? अरे हाँ भाई, आपका स्टॉप लॉस अभी इतना बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कैंडल के ऊपर 100 कैंडल अगर आप लोग इस तरीके से रिसर्च कर लेते हैं तो भाई आप लोग को इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका रिट्रेसमेंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है भाई, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। और टारगेट 1:1, 1:2, 1:3 आप लोग दे सकते हैं। मैं देख के दिखा दू भाई कितना बड़ा टारगेट दिया, सो देख लो भाई, रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट दिया, आपका एंट्री यहाँ पे बना, कितना बड़ा टारगेट दिया, सो मैं दिखा देता हूँ एक बार भाई, देख लेना एक बार। टारगेट में दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एंट्री भाई, सबसे पहली बात आपका क्लोजिंग यहाँ दिया, आपका एंट्री यहाँ पे बनता, देख लो भाई, आपका एंट्री यहाँ पे बनता, लेकिन आपका स्टॉप लॉस भाई यहाँ पे रहता रिट्रेसमेंट का भाई साहब। आपका देख लेना भाई, 1:1 दिया भाई, देख लो 1:1 दिया भाई, एक बार देख लेना भाई, 1:18 दिया भाई, देख लेना 1.18 दिया है भाई रिस्क रिवार्ड रेशियो। भाई कुछ भी कर लो यहाँ तक टारगेट देगा। और अगर जिस दिन आपका टारगेट नहीं आया, मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ उस दिन आपका एंट्री ही नहीं होगा। और अगर स्टॉप लॉस आएगा तो भाई एकदम मिनिमम स्टॉप लॉस आ गया। आप लोग एक बार रिसर्च करके देख लीजिएगा। और इस जो मैं सेटअप बताया भाई लोग, तो भाई आप लोग बस इस सेटअप के ऊपर कम से कम 100 कैंडल के ऊपर कर लीजिए, गारंटी मैं लेता हूं आप लोग को दिमाग में जरूर घुस जाएगा सारा चीज। अगर क्लियर है भाई आप लोग तो पूछिएगा, डायरेक्ट डन लिखिए, डन नहीं लिखना है भाई फिर बोलिएगा फिर मुझे डाउट है। मैं एक और कैंडल को दिखाऊंगा हैमर को, आप लोग पहले बताइए मुझे, क्या एक और हैमर में दिखा दूं? क्या मैं एक और हैमर दिखा दूं? सर विशाल वर्मा, सभी लोग जवाब दो भाई, एक को एक से नहीं चलता है खेती, सब लोग जवाब दो। क्या एक और हैमर बताऊं मैं? यस सर। भाई साहब जरा सा बताओ भाई, सेशन कैसा लग रहा है भाई? जरा बताओ सेशन कैसा लग रहा है आज का, समझाइए सर, आज का क्लास कैसा लग रहा है भाई? जरा बताओ मुझे, आज का क्लास कैसा लग रहा है भाई? आप लोग जरा मुझे ये बताइए भाई, क्या आप लोग ऐसा कभी सोचे थे कि इस तरीके से भी बाजार होता होगा? सोचे जरूर होंगे भाई, लेकिन शायद आप लोग कहीं पढ़े नहीं होंगे। चलिए ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिएगा, एक और मैं कैंडल के ऊपर जिक्र कर रहा हूँ भाई, ठीक है, एक और कैंडल के ऊपर मैं जिक्र कर रहा हूँ भाई। मैं पीछे की ओर चलता हूँ भाई, ठीक है। आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं, कहीं से भी आप लोग पूछ सकते हैं कि सर क्या ये हैमर पे बन रहा है, सर बताइए मुझे, जहां भी डाउट होगा डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करके बोलना भाई, ठीक है। चार्ट का डाउन साइड ना भाई, मैं देख रहा हूँ चार्ट का डाउन
साइड कौन कौन सा बन रहा है। देखो भाई यहाँ पर भी देखना भाई, यहाँ पर भी बन रहा है आप लोगों का। देखो भाई यहाँ पर भी बोला ना, पहला कंडीशन आप लोग को क्या करना है भाई, हाई एंड लो मार्क करना है। पहला कंडीशन क्या करना है, हाई एंड लो मार्क करना है। कुछ भी करना है क्या, पहला कंडीशन हाई एंड लो मार्क करना है। मार्क करने के बाद क्या करना है भाई, देखना ब्रेकआउट दे दिया, रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट आ गया, रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया भाई, दे दिया, रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट दे दिया भाई, तो यहीं पे आप एंट्री कर लो। आपका एंट्री अगर यहाँ पे बना कोई बात नहीं, देख लो भाई आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, रिट्रेसमेंट का रहता है भाई, मैं रिट्रेसमेंट का स्टॉप लॉस दे दिया भाई। क्लियर, देख लो भाई 1:1 दिया टारगेट, देख लो भाई दिया 1:1 का टारगेट कि नहीं दिया, दे दिया ना, 1:21 दिया भाई। अबर क्या चाहिए यार बताओ मुझे, अबर क्या चाहिए, जो ऑप्शन सेलर होगा भाई और जो ऑप्शन बायर होगा दोनों के लिए बेस्ट है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करता होगा भाई, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करता होगा भाई, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भाई। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा भाई बाजार में। प्रॉपर मैं प्राइस एक्शन बता रहा हूं भाई, और एक ही टॉपिक, एक ही तरीका, हर एक चीज को मैं एक ही तरीके से आप लोगों को बताऊंगा भाई, कोई 75 रूल नहीं बताऊंगा, एक तरीका दूंगा। और अगर ये आपका काम नहीं करेगा तो मुझे बोलिएगा भाई। 80% एक्यूरेसी के साथ ये काम करेगा भाई। इंडियन मार्केट में थोड़ा सा इसका एक्यूरेसी कम हो जाता है भाई, लेकिन क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में इसका एक्यूरेसी जबरदस्त रहता है भाई। यहां तक क्लियर है भाई, तो डन लिख देना भाई। अब मैं एक और कैंडल के बारे में जिक्र करूं। अब देखिए ये नीचे वाला हैमर बना भाई, तो नीचे वाला हैमर में समझ में आ गया, तो देख लेना भाई क्या बोला गया। सिंपल सा कंडीशन है, डाउन ट्रेंड में बना, सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट पे बना, हाई लो मैंने मार्क किया, मार्क करने के बाद क्या हो भाई, ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट देखने के बाद रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट का अगर ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एंट्री बना, टारगेट देख लीजिए कहां तक दिया भाई, काम खत्म, और कुछ भी नहीं करना है भाई। क्लियर, ये बना नीचे वाला हैमर। अगर सेम इसी तरीके से ऊपर बनता है भाई तो उसको बोलते हैं ऊपर वाला हैमर, ठीक है। ऊपर वाला हैमर को जरा सा मैं देखता हूं भाई, सेम इसी तरीके से बनेगा भाई, जरा मैं देखता हूं कहां पे बन रहा है वो। देखिएगा भाई, दो कैंडल को आज कम से कम कवर अप कर देंगे भाई आप लोग का। देखो भाई, हैंगिंग मैन, जो मैं बोला ऊपर वाला हैमर, उसका नाम क्या है भाई लोग, हैंगिंग मैन। यहां तक क्लियर। अब देखिएगा सेम उसी तरीके से बनाना कैंडल की नहीं भाई, बताओ मुझे, सेम उसी तरह कैंडल बनाया नहीं बनाया जो अभी मैं बताया हूं, सेम उसी तरीके से कैंडल बनाया ना। अब इसी तरीके का कैंडल बनेगा, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है भाई, उस समय भी मैं थोड़ा सा चीज मिस्टेक किया था बताने के लिए, अभी मैं क्लियर कर देता हूं भाई। ये जो बॉडी बनेगा, बॉडी के डबल होना चाहिए शैडो, बॉडी का 2 गुना होना चाहिए शैडो, तो उसी को मैं बोलता हूं भाई हैमर, ऊपर वाला हैमर या नीचे वाला हैमर। क्लियर, यहां तक डबल क्लियर हो चुका है। डबल होना, बॉडी का जो बॉडी का लेंथ का डबल होना चाहिए शैडो, उसको बोलते हैं हम लोग हैमर। क्लियर, लेकिन ये हैमर किधर बना है सर, सर ये हैमर ऊपर की ओर बना है भाई, कहां बना है, अप ट्रेंड में बना है भाई, तो इसको मैं हैमर बोलूंगा, लेकिन ये ऊपर वाला हैमर बोलूंगा भाई। लेकिन बुक इसको रिकमेंड करता है भाई हैंगिंग मैन के ऊपर, इसको बोलता है भाई, इसका नाम है हैंगिंग मैन। क्लियर, यहां तक अगर आप लोग को क्लियर है तो बता देते हैं भाई। अब आप लोग को दूसरा काम क्या करना है भाई, आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को बस यहाँ पे लगा देना है, इसका हाई एंड लो मार्क कर देना है। हाई एंड लो मार्क कर लेने के बाद एक ही रूल भाई, तोता जैसा रट्टा मार लीजिए भाई, जो मैं लिखा दिया उसी रूल को फॉलो करना है आप लोगों को। क्या करना है भाई, हम लोग को कुछ भी नहीं करना है भाई, देखेंगे ये बन गया, हाई लो मार्क कर देना है। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट होता था भाई, अब ये यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा भाई, क्योंकि बाजार जब ऊपर बनता है, अगर चार्ट के अगर ऊपर बनता है हैंगिंग मैन बोले तो हैमर, तो भाई ऊपर से बाजार नीचे गिरेगा, तो जब नीचे गिरेगा तो भाई तो वहां से तो ब्रेक डाउन होगा ना, लो को अगर ये ब्रेक डाउन करेगा भाई। क्लियर, अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है भाई, तो भाई आप लोग को ब्रेक डाउन हो जाने दीजिए, चलती हुई ट्रेन पे कभी भी नहीं बैठना है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाने दीजिए। प्रॉफिट बुकिंग यहां तक आया, प्रॉफिट बुकिंग आ जाने के बाद इसका लो को देख लीजिए भाई,
यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, रिट्रेसमेंट का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद आप एंट्री कीजिए, देख लीजिए इतना बड़ा टारगेट आप लोग को मिल चुका है। लेकिन आप लोगों के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट चीज मैं बता देना चाहता हूं, अगर बाजार नीचे गिर रही है तो अगर ये बाजार ऊपर की ओर बन रहा है इस तरीके का कैंडल, तो वहां पे आप लोग अगर रिट्रेसमेंट का वेट नहीं भी कीजिएगा तब भी चलेगा। वहां आप लोग को क्या करना है, अगर ये बन गया तो डायरेक्टली आप लोग यहां सेल कर सकते हैं और आप लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आप इस कैंडल के ऊपर कम से कम 100 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को यहां से बाय कर लेना है। क्लियर? ब्रेकडाउन होने के तुरंत बाद। अब बोलेगा सर कि उसमें तो बोले नहीं सर, लेकिन जब बाजार गिरता है भाई एक गिर जाता है, लेकिन ऊपर बाजार जाता है धीरे धीरे जाता है भाई, ये चीज जान लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर बाजार के ऊपर इस तरीके से बनता है भाई तो जैसे ब्रेकडाउन होता है तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन कब, जब आप 100 टाइम आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाइएगा तब। यहां तक क्लियर है भाई आप सभी लोगों का? यहां तक क्लियर है भाई आप सभी लोगों का? सर अगर बाजार रुक जाए सर, क्या हैमर का रिट्रेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट कम्युनिटी में भी वर्क? हाँ 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 अभिषेक, सब चीज में करता है भाई। रिट्रेसमेंट क्या है? अरे भाई बहुत जबरदस्त रिट्रेसमेंट बताऊंगा भाई, टेंशन नहीं लेने का। क्लियर है, मजा आ रहा है सर, बहुत सी बात है भाई। भाई साहब आज बस मैं इतना ही बोलूंगा, सस्पेंस में ही मैं छोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आज आप लोग का 9:54 हो चुका है। आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, जितना बजे मैसेज करता हूँ भाई उतना बजे आ जाइए। लेकिन आज का सेशन मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है? बट नेक्स्ट कल जो मैं बताऊंगा भाई, हैमर जो अभी मैं ऊपर वाला हैमर बताया भाई, ये ऊपर वाला हैमर कैसे वर्क करेगा इसके बारे में कल मैं प्रूफ दूंगा। फिर क्या बोलते हैं भाई, जो नीचे हैमर बनता है फिर ऊपर बनता है, ये चारों हैमर को मैं कल क्लियर करूंगा, साथ में प्रूफ के साथ क्लियर करूंगा भाई। उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई आज सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, क्या यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ चुका है? हाँ भाई, सिल्वर में थोड़ा दिखाइए ना लास्ट में हैमर वाला। अरे भाई सब जगह दिखाएंगे भाई, कल दिखाएंगे। आज आपका 9:55 हो चुका है। अब आप लोग बस मुझे इतना बता दीजिए, आज का क्लास क्या समझ में आ गया आप लोगों को? आज का क्लास समझ में आया सभी लोगों को? कैसा लगा आज का क्लास भाई? ये जरा, अगर बाजार एक रुक जा भाई, क्या बोला है, अगर बाजार एक बाजार ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? अरे कुछ नहीं भाई, चुपचाप से देखते रहो बाजार क्या हो रहा है, चुपचाप से देखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। रिट्रेसमेंट आने दो, प्रॉफिट बुकिंग हो जाने दो, उसके बाद हम लोग लेंगे ना। खाद जरूरी है भाई, पैसा क्या काट रहा है पैकेट में है तो नहीं ना, लॉस नहीं करना ना भाई, तो शांति से बैठ के बात करते रहो, ठीक है? जबरदस्ती एंट्री नहीं करना भाई, जबरदस्ती एंट्री नहीं करना। अगर एकाएक ऊपर जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाजार आज चल रहा है, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, रियलिटी में बोल रहा हूं। बस आप लोगों को बने रहना है बाजार में। सर सिल्वर में बहुत बार क्या होता है, सिल्वर में सपोर्ट में हैमर बनने के बाद मौका ही नहीं देता है बाय करने। कोई बात नहीं है अभिषेक, कोई बात नहीं है भाई, सिल्वर में अगर नहीं देता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो क्रिप्टो फॉरेक्स इसमें देख लीजिए यार, सिल्वर में जैसे कि आप जब 100 बार ट्रेड करोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। 80-90% बार यही होता है। हाँ हाँ होता है, कभी कभी होता है भाई, अगर आप इस तरीके से तो कभी कभी होता है, लेकिन रियलिटी में जो बाजार में जो चलता है मिथ वो वही होता है। आपको पता है हैमर के बारे में कि ये इस तरीके से चल रहा है, लेकिन गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ अगर जिस दिन भी मात खाइएगा अच्छी तरीके से मात खाइए। हाँ चलता है बाजार, रियलिटी चलता है, 80-90% चलता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिल्वर में ट्रेड तो मैं किया नहीं हूं भाई, लेकिन आप अगर कर रहे हैं तो भाई सही है, उसमें होता होगा मे बी, ठीक है? बट इंडियन मार्केट का क्या बोलते हैं, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक करते हैं, तो वहां आप देख लीजिएगा शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग जो करता है भाई, वहां आप लोग को इसी तरीके से देखने को मिल जाएगा। क्लियर? ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट का वेट का मतलब क्या है? अरे भाई रिट्रेसमेंट के बाद क्या बोला, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट का वेट का मतलब क्या है भाई साहब? देखो, अगर ब्रेकआउट कर गया तो ब्रेकआउट हो गया तो भाई वहां पे बहुत ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट होता है, ठीक है? बहुत ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट होता है। आप देखिएगा फॉल्स ब्रेकआउट में सब लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है,
तो फॉल्स जब रिकॉर्ड ब्रेकडाउन पढ़ाएंगे ना उस समय आपका क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। और अभिषेक आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपका कहना सही है, डोंट वरी, बट बहुत सारा चार्ट में आप देखिएगा एक बार रेंडमली चार्ट तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और कितने का कोई डॉट? नीतीश, ममता, उपेंद्र, सचिन, पवन, अभिषेक, रवि, उज्जवल, विकास, निषाद, अर्चना, विवेक, कौशल्या। दिक्कत इसमें सर रिट्रेसमेंट हुआ है क्या? किसमें किसमें भाई? आप एक बार जरा बताइएगा यदि विवेक, विवेक नहीं अभिषेक, मुझे बस एक चीज बताइएगा कि क्या इसको बोलते हैं, रिट्रेसमेंट जब करता है बाजार, ठीक है, रुक जाइए देख लेते हैं आपका फोटो। सॉरी सर आज बाहर बैठे थे, कोई बात नहीं। आप कहाँ भेजे भाई रिट्रेसमेंट वाला बताइएगा मुझे, मेरे को पर्सनल भेजिएगा क्या? अगर भेजिए तो भेजिएगा, मुझे भेजिएगा, मैं देखता हूँ, बताता हूँ मैं। इसमें रिट्रेसमेंट सिल्वर हैमर बना कहाँ है भाई, इसको बता तो मुझे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। इसको जूम कैसे होता है भाई? स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहां से नहीं हो पाएगा यार। मैं इसको मैं भाई बता दूंगा भाई, ठीक है, यहां से तो नजर नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, बट कैसे इसको देखूं यार। मैं भाई साहब कल मैं इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई साहब कल मैं बताऊंगा इसके बारे में, आप जो भेजे नहीं तो आपको पर्सनली मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या कर रहा है। आप जरा देखिएगा, हैमर जो बना, हैमर के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट लिया बाजार, जब रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद देख लीजिएगा अभी भी बाजार ऊपर ही जा रहा है। पक्का रिट्रेसमेंट किया भाई, देख लो एक बार, रिट्रेसमेंट किया उसके बाद ऊपर गया बाजार, देख लेना एक बार। बाजार रिट्रेसमेंट किया उसके बाद ही ऊपर गया बाजार दोस्त, एक बार चेकआउट कर लेना। बाजार रिट्रेस किया उसके बाद ही ऊपर गया है। मैं आपको जो इन्होंने भेजा है भाई, मैं आप लोगों को प्रॉपर बता दूंगा भाई, ठीक है। इसमें रिट्रेसमेंट किया उसके बाद ऊपर यार 1:1 का टारगेट भी दिया है, देख लेना एक बार। विवेक, विवेक नहीं क्या बोलते हैं यार, अभिषेक, एक बार देख लेना, रिट्रेसमेंट किया है उसके बाद ही ऊपर गया बाजार, और अभी भी बाजार ऊपर नहीं है, देख लेना भाई एक बार। रिट्रेसमेंट का मेरा मार्क कर दीजिए दीजिए सर। ओके ओके भाई मैं कर दे रहा हूं, आपका मार्क मैं कर दे रहा हूं, जस्ट अवेट। इधर से करते हैं भाई। रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट, देखो विवेक यहाँ पे सेव कैसे डन, देखो विवेक मैंने भेज दिया, मैंने आपको भेज दिया, देख लीजिएगा आप। वहां पे रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देख लीजिए ऊपर गया बाजार, और रिट्रेसमेंट का स्टॉप लॉस दे दीजिएगा एकदम 1:1 नहीं 1:2 दिया है यार, देखो तो 2 ने 3 में दिया होगा भाई, एक बार चेकआउट कर लेना भाई, बहुत जबरदस्त है। और मैं कल इसी चार्ट में भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी चार्ट को मैं सबसे पहली बात आप लोग को कल बताऊंगा, ठीक है। मैं देख ले रहा हूँ व्हाट्सएप में, अगर व्हाट्सएप यहाँ दिख जाएगा तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जिनको अभी लाइन पे रहना है रुक जाइएगा, ठीक है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ अभी। अगर क्लियर हो जाएगा तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, और नहीं होगा भाई तो कल, अगर नहीं होगा तो कल, ठीक है भाई। देखो टाइम हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इनका क्लियर डाउट कर ही देते हैं। लेकिन व्हाट्सएप तो यहाँ पे रिफ्रेश ले रहा है, देखे देखिए अभिषेक जी मैं आपको पर्सनली भेज दिया हूँ व्हाट्सएप पे, ये यार अपडेट लेगा उसके बाद ही दिखेगा, मैं कल ही दिखाऊंगा भाई, ठीक है। आज का सेशन मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, और कल मैं प्रॉपर इसको बताऊंगा सही तरीके से। और जो आपका चार्ट भेजा गया है वही उसी चार्ट के अनुसार आपको मैं एंट्री बता दूंगा, और उसका आपका 1:2 देगा, और अभी भी देख लीजिएगा आपका 1:2 दे दिया है, ठीक है।
तो दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग थोड़ा कमेंट कर लीजिएगा। फिर चलिए आज के दिन यहीं पे गुड नाइट सभी लोगों का, ठीक है। बस इतना बता दीजिए दोस्त आज का सेशन कैसा रहा, और कल का सेशन इससे भी जबरदस्त रहने वाला है दोस्त। चलिए बहुत सी बात है, अभिषेक जवाब दे दिए हैं, शैलेश, संदीप, कौशल्या मैम आपको कैसा लगा सर? कौशल्या मैम आप बताइएगा। विवेक जी बहुत अच्छा। अर्चना मैम कैसा लगा क्लास? मजा आया एंड आगे भी मजा आएगा। हाँ भाई अभिषेक बहुत मजा आएगा, टेंशन नहीं लेने का। अमेजिंग सर, अच्छा है सर, बहुत अच्छा। और कोई बचा हुआ है? नीतीश, सचिन, पवन, सब लोग बोलो भाई। ममता क्या बोल रहा है? सब लोग बोलो यार। सिल्वर में इस ट्रेड में भी पैसा बनाए सर हम। अरे हाँ भाई बहुत पैसा बनता। अभी मैं, आप पर्सनल कॉल कीजिएगा अभी मुझे, मैं आपको एंट्री बता दूंगा। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुरंत एंट्री बता देता भाई कहां से क्या होता था। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको एंट्री नहीं लेना है। जो आप पैसा बना लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मैं ये बता दूंगा कि हाँ आपने जो भेजा है मेरा एंट्री कहाँ रहता है ये मैं बताऊंगा भाई आपको, ठीक है। मैं भाई फिर से बता देता हूँ, मैं कॉल टिप्स का काम नहीं करने वाला हूँ भाई, ठीक है। मैं सिर्फ सिखाने के लिए आया हूँ, वो भी मिनिमम पैसा में सिखा रहा हूँ लोगों को। मैं एक एक चीज बताऊंगा भाई, एक एक चीज बताऊंगा, कोई भी चीज को छोड़ूंगा नहीं भाई। आज तो मेरा फर्स्ट दिन लेकिन धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा सर जी। हाँ भाई रियलिटी में बोलता हूँ, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। चलिए भाई आज के दिन यहीं पे मैं खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। 9 बजे रात।